अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 26 सितंबर 2020 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ उर्दू तर्जुमे के साथ। वो है डॉर्मेंट सार्क। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, तो इसको हम देख लेते हैं। डॉर्मेंट का मतलब होता है कोई चीज़ जो है वो एक्टिव ना हो, और सार्क हमारे पास क्या है? सार्क हमारे पास जो है ये किसका मुखाफफ है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, सार्क। और ये क्या है? रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। और कहाँ पे? जियोपॉलिटिकल यूनियन ऑफ स्टेट्स इन साउथ एशिया, जनूबी एशिया में। और इसके क्या है, मेंबर स्टेट्स में कौन कौन शामिल हैं? अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। अच्छा, अब ये एडिटोरियल बेसिकली है किस चीज़ पे कि जो है ना, इंडिया की हठधर्मी की वजह से जो है ना 2016 के बाद जो है ना इसका कोई इजलास नहीं हुआ है। तो 19th समिट जो है ना वो अभी तक ऑन होल्ड है। किसकी वजह से? इंडिया की हठधर्मी की वजह से। उस पर ये एडिटोरियल है। अच्छा, ये मीनिंग्स आप जितने आज देख सकते हैं ना, ये मेरे अपने नोट्स होते हैं, ये बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक मैंने बनाए होते हैं, ठीक है। कल जिस तरह मैंने आपको कहा था कि मैं आपको गूगल ऑनलाइन डिक्शनरी इस पर मोबाइल पे यूज़ करना सिखाऊंगा, तो वो जो चीज़ होती है ना वो 100% एक्यूरेट नहीं होती। ये अगर आप PDF डाउनलोड करेंगे ना तो ये इसमें आपको काफ़ी सही समझ आ जाएगी। लेकिन मैं आपसे वो गूगल डिक्शनरी भी शेयर करूँगा, क्योंकि यह है बहुत ज़्यादा आपको रफ़ आइडिया के लिए ना वो बेहतर हो जाएगी। लेकिन ये चीज़ जो है WPS ऑफिस में आप ओपन करते हैं, ये काफ़ी टाइम लगा के मैंने इसमें ख़ुद देखा होता है कि कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक यहाँ पे मीनिंग है कि नहीं। तो इन दो चीज़ों को मिक्स ना किया करें। लोग समझते हैं दोनों चीज़ें सेम है। ये मेरे ये नोट्स होते हैं, ये बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक होते हैं। लेकिन वो भी जिस तरह कल मैंने आपको दूसरी चीज़ बताई थी कि एक क्लिक में उर्दू में आप किस तरह एडिटोरियल हासिल कर सकते हैं, तर्जुमा, ठीक है, वो चीज़। और जो आज मैं आपसे गूगल ऑनलाइन डिक्शनरी शेयर करूँगा वो 100% एक्यूरेट नहीं होती, लेकिन जो है ना वो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके से हमने एडिटोरियल में कहा गया है। अच्छा, इसको स्टार्ट करते हैं। आज की जो मीनिंग्स है ना, पहले तो मैंने स्टार्ट किया था इस हिसाब के जी पहले मीनिंग्स बता दिए जाएँ और फिर एडिटोरियल पढ़ा जाए। तो आज किस तरह की मीनिंग्स हैं कि काफ़ी जो है ना आपको कॉन्टेक्स्ट के साथ लेके चलना पड़ेगा, फिर आपको पता चलेगा। तो इसलिए हम जो है ना डायरेक्टली एडिटोरियल स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब डॉर्मेंट सार्क, जिस तरह मैंने आपको बता दिया था कि ये सार्क जो है हमारे पास जो एक्टिव नहीं है, उस हवाले से उन्होंने बात की गई है, ठीक है। क्योंकि रीजनल जो बनाई गई थी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वो बनाई इसलिए गई थी कि जनूबी एशिया के ममालिक हैं ना ये मतलब कॉपरेशन के साथ आगे चल सकें, सार्क। लेकिन जो है 2016 के बाद से इसका इजलास ही नहीं हुआ, तो यकीनन ये बिल्कुल इसी तरह ही है कि जिस तरह ये बिल्कुल डॉर्मेंट हो गई है, यानी कि एक्टिव नहीं है। इसको स्टार्ट करते हैं। The regional grouping of South Asian countries that promised so much once has been reduced to an instrument of politicking and brinkmanship. अच्छा, अब the regional grouping, ठीक है, रीजन है इलाका, खित्ता, और वो कौन से खित्ते की बात हो रही है? जनूबी एशिया की बात हो रही है। और वो कौन कौन से ममालिक हैं? साउथ एशियन कंट्रीज़, वो मैंने यहाँ आपको बता दी हैं कंट्रीज़। ये आपने दोबारा पढ़ने हो तो कौन कौन से ममालिक हैं इसमें सार्क में, तो ये आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा ये ग्रुपिंग है ये इन सारे साउथ एशियन कंट्रीज़ की। और इसने क्या किया था? डेट प्रॉमिस्ड सो मच, जिसने बहुत ज़्यादा प्रॉमिस करने का यहाँ पे मतलब क्या हो गया कि उम्मीद बड़ी थी कि ये सारे मुल्क जो है ना मिलके खित्ते के लिए कुछ करेंगे। सो मच वंस, मतलब प्रॉमिस सो मच वंस के पहले ये बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि ये बहुत कुछ करेंगे खित्ते के लिए मिल के ये सारे ममालिक। हैज़ बीन रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड का वैसे मतलब होता है कम होना, तो इसने भी क्या है, ये एक उम्मीद थी, हैज़ बीन रिड्यूस्ड, वो कम होके कहाँ आ गई है हमारे पास? टू एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड ब्रिंकमैनशिप। इंस्ट्रूमेंट ये होता है अ वे ऑफ अचीविंग और कॉजिंग समथिंग, ठीक है। तो ये क्या चीज़ हमारे पास बन गई है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड ब्रिंकमैनशिप। यानी पॉलिटिकिंग क्या चीज़ होती है? एंगेज इन पॉलिटिकल एक्टिविटी, कि एक तरह से ये एक सियासत की नज़र हो गई है ये सारा हमारा सार्क। और क्या है? एंड ब्रिंकमैनशिप होते हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा ख़तरनाक पॉलिसी इख्तियार करो और बिल्कुल आप सेफ्टी की लिमिट्स पे पहुँच जाओ ना, कि बिल्कुल ज़्यादा हालात ख़राब होने लगे, बिल्कुल एंड तक आप ले जाओ। आप ये ना करो कि उसको जो हालात हैं उनको सुधारने की कोशिश करो। तो उन्होंने कहा ये चीज़ है ना हमारे पास, जिस सार्क एक मिनट आ जाए, इसमें क्या है, हाँ जी, कि ये सार्क जिस उम्मीद थी कि पहले बिल्कुल जो ममालिक हैं वो बिल्कुल कॉपरेट करेंगे, लेकिन अब वो कम हो गया। क्या हो गया है कि बिल्कुल एक बस सियासत की नज़र हो जाती है, इसमें लोग आपस में बयान वगैरह दे रहे होते हैं। और क्या है? ब्रिंकमैनशिप के लोग इस तरह की पॉलिसीज़ अपना रहे हैं कि जिससे अमन होने की बजाय ज़्यादा जो है ना मुश्किलात में इजाफा होता है। अच्छा, अब आगे है, दिस रियलिटी हिट विद फुल फोर्स वंस अगेन एज फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ द मेंबर कंट्रीज मेट इनफॉर्मली एंड वर्चुअली दिस वीक।
उन्होंने कहा ये यो थी रियलिटी, हकीकत, हिट विद फुल फोर्स। इसका मतलब कि मुकम्मल तौर पे ये हकीकत जो थी ना वो आश्कार हुई, हमें सामने पता चली वंस अगेन, एक मरतबा फिर। किस तरह पता चली? एज फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ द मेंबर कंट्रीज मेट इनफॉर्मली, कि वो फॉरेन मिनिस्टर थे इस मेंबर कंट्रीज़ के, जो ऊपर सारे ममालिक बताए हैं, वो क्या है? मेट इनफॉर्मली, मिले। किस तरह? इनफॉर्मली। एक तो होता है ऑफिशियली आप मिलते हो, ठीक है, एक इनफॉर्मली होता है, जिस तरह ये हमारे यूएन का जब इजलास होता है तो साइड लाइन्स पर आके मिलते हैं, एक आप रस्मी मुलाकात कह लें, ठीक है। तो ये सारे किस तरह मिले थे? इनफॉर्मली मिले थे, वर्चुअली मिले थे। कब? दिस वीक, इस हफ्ते मिले थे। in honor of the tradition that has been bringing them together on the sidelines of the annual UN General Assembly session, ठीक है। अच्छा, इन ऑनर ऑफ क्या मतलब है कि एक मतलब एक रिवायत चली आ रही थी, ठीक है, क्या आ रही थी कि जी एक ट्रेडिशन थी, रिवायत थी कि यो इनको करीब लाती आ रही है कब से? साइड लाइन ऑफ द एनुअल यूएन जनरल असेंबली सेशन से, क्योंकि हर साल ये होता था कि जब ये सेशन होता था तो फॉरेन मिनिस्टर जो है ना वो साइड लाइन्स पर मिलते थे। तो ये एक बिल्कुल आप इसको वो तो नहीं कह सकते कि जी ऑफिशियल मुलाकात होती थी, लेकिन फिर भी उनकी कोशिश होती थी कि रस्मन जो है ना वो सारे एक दूसरे से मिलें साइड लाइन्स पे, कि जो भी मसले मसाइल हैं उनका हल निकाला जाए। क्योंकि जो ऑफिशियली तो है, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि 2016 के बाद से इजलास नहीं हुआ इंडिया की हठधर्मी की वजह से। Islamabad reiterated its commitment to hosting the 19th Saarc summit। और उन्होंने कहा इस्लामाबाद ने क्या किया? reiterated होता है किसी एक चीज़ पे दोबारा जोर देना ना, ठीक है, रिपीट करना, से अगेन, दोबारा कहना। तो इस्लामाबाद ने reiterate किया, मतलब दोबारा इस बात का यादा किया कि जी इसकी कमिटमेंट है कि वाकई वो करना चाहता है क्या? टू होस्ट अ 19th Saarc summit, कि वो मेज़बान बनना चाहता है 19वीं सार्क समिट का। इन द स्पिरिट ऑफ रीजनलिज्म एंड एज पर पाकिस्तान कमिटमेंट टू द सार्क प्लेटफॉर्म। और किस वजह से बनना चाहता है? कि इन द स्पिरिट ऑफ रीजनलिज्म, ठीक है। कोई चीज़ आप इन स्पिरिट ऑफ करते हो कि आप उसकी इस तरह अगर हम देखें ना, एन एक्ट परफॉर्म्ड इन द स्पिरिट ऑफ समथिंग इज़ डन बिकॉज द समथिंग रिक्वायर्स इट, मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। और ये किस चीज़ की ज़रूरत की बेस पे ये कह रहे हैं कि जी ये सार्क का इजलास होना चाहिए इन स्पिरिट ऑफ रीजनलिज्म। रीजनलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है पॉलिटिक्स में? रीजनलिज्म का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जी पोलिटिकल आइडियोलॉजी फोकसिंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ अ पोलिटिकल और सोशल सिस्टम बेस्ड ऑन वन और मोर रीजन्स, ठीक है। और ये सार्क बनी किस रीजन के लिए की थी? साउथ एशिया, जनूबी एशिया के लिए। तो उन्होंने कहा इस रीजन के लिए है ना, इस इन स्पिरिट ऑफ रीजनलिज्म एंड एज पर पाकिस्तान कमिटमेंट, कि एक तो वो रीजनलिज्म और खत्ते में बेहतरी हो, और क्या हो? पाकिस्तान की कमिटमेंट किस चीज़ के लिए? टू द सार्क प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म के लिए कि भाई ये ज़ाहिर है जो मकसद है जनूबी एशिया के सारे ममालिक को मिला के ये ब्लॉक बनाने का, तो उसका मकसद पूरा किया जाए, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने दोबारा रीटरेट किया, दोबारा इस बात पे जोर दिया कि हम वाकई होस्ट करना चाहते हैं 19th सार्क समिट। अच्छा, अब इसके बारे में मज़ीद बता रहे हैं इस 19th समिट के बारे में। 19th समिट हैज़ बीन ऑन होल्ड सिंस 2016 बिकॉज ऑफ न्यू दिल्लीज रिफ्यूज़ल टू पार्टिसिपेट। उनका ये 19वीं समिट थी, इजलास थे इसका सार्क का, हैज़ बीन ऑन होल्ड। हैज़ बीन ऑन होल्ड का मतलब होता है कोई चीज़ आप मुनक्किद ना हो, आप उसको पोस्टपोन कर दो, पुट ऑफ कर दो ना। तो उन्होंने कहा वो अभी तक मुनक्किद नहीं हुआ है, कि इस वजह से सिंस 2016 से नहीं हुआ है, बिकॉज ऑफ, और वजह क्या है? न्यू दिल्लीज रिफ्यूज़ल टू पार्टिसिपेट, कि न्यू दिल्ली है ना वो इनकार कर देता है शिरकत करने से। एज अ रिजल्ट, और इसके नतीजे में, द रीजनल ब्लॉक हैज़ बीन मोर और लेस डॉर्मेंट इन एन एरा इन विच नेबर्स आर एक्सीडिंगली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। और इंडिया की इस हठधर्मी की वजह से क्या हुआ है कि ये रीजनल ब्लॉक है, क्योंकि ज़ाहिर है सार्क आप आपस में मिलेंगे नहीं ऑफिशियली, तो क्या होगा? क्योंकि साइड लाइन्स में मिलना तो कुछ नहीं होता ना, आप जो मर्जी मिल लो, उसका कोई हैसियत नहीं होती उनमें आपस में, एक मुलाकात आप कह लें। तो उन्होंने कहा ज़ाहिर है जब ये ऑफिशियली मिलेंगे नहीं तो ये कुछ कर भी नहीं सकेंगे। तो फिर इसमें यह है कि ये रीजनल ब्लॉक है, तो उसको उन्होंने कहा मोर और लेस क्या है? डॉर्मेंट है, यानी कि बिल्कुल एक्टिव नहीं है। और क्या है? इन एन ईरा, उस टाइम पे ये है ये चीज़, इन विच नेबर्स आर एक्सीडिंगली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, कि जहाँ पे जो हमसाए ममालिक हैं वहाँ पे वो क्या हैं? एक्सीडिंगली डिपेंडेंट। एक्सीडिंगली होता है कि बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं, इंहिसार कर रहे होते हैं दूसरों पे ऑन ईच अदर। रीजनल कोऑपरेशन इज़ कंसिडर्ड क्रूशियल टू नेशनल, ठीक है। उन्होंने कहा उस टाइम पे जो है ना ये इनएक्टिव हैं सारे ये ममालिक जो सार्क में आते हैं, कि जब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमसाए जो है ना एक दूसरे पे क्या है? इन्हिसार करें। तो उस टाइम पे उन्होंने कहा है कि इसकी इंडिया की वजह से जो है हमारे पास ये पूरी सार्क जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी वो क्या है? डॉर्मेंट है। उन्होंने कहा रीजनल कोऑपरेशन,
रीजनल कॉपरेशन क्या होता है कि आप खित्ते में है ना वो कॉपरेट करते हो एक दूसरे से, क्योंकि ज़ाहिर है आपस में हमसाए हैं, आपस में हमने कॉपरेट तो करना है ना, रीजन में कॉपरेट करना है, जिस तरह मालदीव हो गए, भूटान हो गए, नेपाल हो गया, ठीक है, ये ममालिक शामिल है। तो ये आपस में जब एक दूसरे से ताउन करेंगे तो ये क्या होगा, रीजनल कॉपरेशन होगा। इस कंसिडर्ड, इसे समझा जाता है क्या, क्रूशल, अहम, किस चीज़ के लिए, टू नेशनल डेवलपमेंट के लिए, और किस चीज़ के लिए, क्लोज इकोनॉमिक, कल्चरल एंड सोशल लिंकेजेस, के करीबी माशी, सकाफ़ती और क्या है, समाजी राब्ते है ना, इसे कायम होते हैं रीजनल कॉपरेशन से। आर एसेंशियल इन्वेस्टमेंट्स इन पीस बिटवीन कंट्रीज डिवाइडेड बाय जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। तो ये समझे जाते हैं कि जी एक तरह की ये इन्वेस्टमेंट है किस चीज़ में, अमन के लिए, कहाँ, किस चीज़, किसके दरमियान, ममालिक के दरमियान, डिवाइडेड बाय जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, और वो किस चीज़ से तकसीम है, ज़ाहिर है बॉर्डर हर किसी का अलग है, तो वो जो जियोग्राफाई जो है बाउंड्रीज, तो वो चीज़ इनको अलहदा करती है। लेकिन इन्होंने कहा कि जो रीजनल कॉपरेशन है वो क्या है, इन ममालिक को साथ लेके आता है। लेकिन ज़ाहिर है जब इजलास नहीं होगा, ऑफिशियली कोई बातचीत नहीं होगी, तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें भी नहीं हो सकेंगी। ये कॉपरेशन के ऊपर बात हुई है। इंडिया एक्यूज पाकिस्तान, अच्छा, और इंडिया शामिल क्यों नहीं होता इसमें, उन्होंने कहा इंडिया एक्यूज पाकिस्तान ऑफ एस्केलेटिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। उन्होंने कहा इंडिया इल्ज़ाम लगाता है पाकिस्तान पे क्या, ऑफ एस्केलेटिंग, एस्केलेटिंग होता है किस चीज़ को बढ़ाना, और किस चीज़ का इल्ज़ाम लगा रहा है कि जी ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहे हैं, सरहद पार से है ना क्या करें, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में मुलविस हैं। एज इट रूल्ड आउट अ रीजनल समिट 4 प्रेशियस ईयर्स अगो, और इसने बिल्कुल इनकार कर दिया, रूल्ड आउट कर दिया कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि रीजनल समिट के रीजन में एक समिट में की जाए 4 प्रेशियस ईयर्स अगो, 4 कीमती साल पहले, एंड इज स्टिकिंग टू मोर और लेस द सेम पॉइंट, और तकरीबन वो उसी पॉइंट पे कायम है। बारिंग द एडिशन ऑफ सम एम्फेसिस हेयर और अ स्मर्क देयर। बारिंग क्या होता है, एक्सेप्ट फॉर द एडिशन ऑफ सम एम्फेसिस हेयर, एक मिनट जी, यहाँ पे क्या आता है, एग्रेसिव और वॉर लाइक बिहेवियर, एडिशन ऑफ सम एम्फेसिस हेयर, उन्होंने कहा बारिंग दी एडिशन ऑफ सम एम्फेसिस, के जी सवाए इसके कि बाज़ दफ़ा जो है ना वो कुछ ज़्यादा इसमें कह देते हैं, क्या चीज़, बारिंग द एडिशन ऑफ सम एम्फेसिस हेयर और स्मर्क देयर, कि मतलब थोड़ी बहुत ही उनकी टोन में चेंज हो जाता है कि मतलब जिस तरह इन्होंने कहा है ना, यहाँ पे आप कह रहे हैं कि वो अपनी स्टिक कर रहे हैं उनके पोजीशन पे कि जी हमने नहीं इसका इजलास में शिरकत करनी, जो पाकिस्तान जो होस्ट करना है 19वां इजलास, तो उन्होंने कहा इसमें थोड़ी बहुत जो है ना वो लचक वगैरह आ जाती है, लेकिन ज़्यादा नहीं। बारिंग सम एम्फेसिस हेयर और अ स्मर्क देयर, स्मर्क क्या होता है, काइंड ऑफ स्माइल होती है, बट इट्स नॉट अ फ्रेंडली स्माइल, ठीक है। तो उन्होंने कहा थोड़ी बहुत ही लहजे में कम ज़्यादा तब्दीली आती रहती है, लेकिन जो मोरलेस उनका जो स्टांस है वो सेम है कि हमने यहाँ पे पाकिस्तान में आकर शिरकत नहीं करनी इस इजलास में। The current belligerence was in full view during the latest meeting of foreign ministers when Indian representatives allowed undiplomatic words such as pernicious to escape their lips। उन्होंने कहा ये करंट belligerence थी, belligerence क्या होता है, एग्रेसिव और warlike behavior। उन्होंने कहा वो हमें ये warlike behavior मुकम्मल तौर पे देखने को मिला जब foreign ministers जो थी ना इनकी मीटिंग हुई थी, तो उसमें जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने क्या है गैर सकाफ़ती अल्फाज इस्तेमाल किए थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा हमें मुकम्मल तौर पे देखने को मिला कि वाकई इंडिया जो है ना वो सीरियस नहीं है। दिस वॉज रिफ्लेक्टिव ऑफ द ओल्ड डिज़ायर टू समहाउ ओवरवेल्म एंड कंसील एनी मेंशन ऑफ व्हाट हैज़ टू बी देयर मोस्ट एम्बैरेसिंग साइड। उन्होंने कहा ये ज़ाहिर करता था, वो ये उनकी पुरानी ख्वाहिश थी कि ओवरवेल्म कर दें, ओवर पावर कर दें, ओवरबर्डन कर दें और कंसील करें, छुपाएं क्या चीज़, एनी मेंशन ऑफ व्हाट हैज़ टू बी देयर मोस्ट एम्बैरेसिंग साइड, कि ये चीज़ बताती है उनकी क्या मोस्ट एम्बैरेसिंग साइड, कि वो चीज़ ये सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी में मुब्तला कर देती है। और वो क्या चीज़ है, ग्लेरिंग एक्ट ऑफ इंक्रोचमेंट, के ये बिल्कुल इनका एक्ट ऑफ इंक्रोचमेंट, आप किसी चीज़ पे कब्ज़ा कर लेते हो ना, इंक्रोचमेंट, जिससे हमने देखा होगा कि जी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है, ये सड़कों के किनारे लोग बैठे होते हैं, इनको उठाते हैं ना, तो ये भी क्या होता है, इंक्रोचमेंट आ जाता है, इंट्रूजन, ठीक है, कि इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। तो इन्होंने कहा इंडिया वाले भी किस चीज़ से भागते हैं, किस चीज़ से बचने की कोशिश करते हैं, कि ये इनका एक्ट ऑफ इंक्रोचमेंट है, जो इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, इंट्रूजन की हुई है, ट्रेस पास किया हुआ है, किस चीज़ पे, द यूज़ ऑफ फोर्स, और वो फोर्स इस्तेमाल करते हैं, और डिनाइल ऑफ पीपल्स राइट, और लोगों का जो है ना वो राइट्स जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एंड एस्पिरेशंस और उनकी ख्वाहिशात का एहतराम नहीं करते। कहाँ पे, इंडिया हेल्ड कश्मीर में, क्योंकि सबसे ज़्यादा उनको मसला यही है कि जब ये मीटिंग वगैरह चीज़ें होती हैं तो यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस की जाती है, तो इस वजह से जो है ना इंडिया दूर भागता है। Just how sensitive the Narendra Modi government is to any talk of the occupied land, उन्होंने कहा कितना मतलब हसास है किस बारे में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट कि जी ये बात करे इस ऑक्यूपाइड लैंड के बारे में, मसला कश्मीर के बारे में, कैन बी गेज, इसका अंदाज़ा
कैन बी गेज का मतलब है कि इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है किस चीज़ से, फ्रॉम द फैक्ट, इस हकीकत से दैट द इंडियन प्रेस ब्रीफ obviously by officials said that Pakistan had tried to raise Kashmir even without naming it. तो उसमें कहा यहाँ से अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इंडिया प्रेस जो है ना उसने बताया, ब्रीफ किया, ऑफिशियल्स की जानिब से ब्रीफ किया गया और उन्होंने क्या कहा कि पाकिस्तान जो है ना उन्होंने कश्मीर का मसला उठाने की कोशिश की है बगैर कश्मीर का नाम लिए। 3 times एट द फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, के 3 दफ़ा उन्होंने कश्मीर का नाम लिए बगैर इस मसले को उजागर करने की कोशिश की है। This according to the logic applied across the border constituted a breach of the Saarc principle। उनका ये चीज़ थी, ये क्या है, एक तरह की ब्रीच है, ख़िलाफ़ वर्जी है सार्क प्रिंसिपल की, जो क्या है विच डिस्करेजेस, यानी कि जो इसको नहीं इंकरेज करता, सपोर्ट करता कि जी आप बायलैटरल क्वेश्चंस जो बाहमी मसले हैं उनको लेकर आएँ, कहाँ पे, रीजनल प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि जो हमारे पास सार्क है वो क्या है, रीजनल प्लेटफॉर्म है, रीजन में जितने ममालिक हैं उनके मसाइल के बारे में है। तो ये ऐसा इंडिया का कहना था कि जी पाकिस्तान और कश्मीर का मसला हमारा बाहमी मसला है, तो इसको सार्क के फोरम पे क्यों उठाया जा रहा है। दिस इज़ क्वाइट अ स्ट्रेंज पोजीशन फॉर इंडिया टू टेक। उन्होंने कहा ये बहुत ही हैरान कुन पोजीशन है जो इंडिया ने ली है। वन बिग कंट्री विद द कैपेसिटी टू इम्पोज इट्स वीटो ऑन अदर्स, एक ऐसा मुल्क जिसके पास इख्तियार हासिल है कि वो क्या है, वीटो कर सके, वीटो क्या होता है, रिजेक्ट करना, ऑन अदर्स इज एक्यूजिंग इन अदर, वो इल्ज़ाम लगा रहा है दूसरे स्टेट पे कि जी बिलोंगिंग टू द सेम रीजनल ग्रुप ऑफ प्रमोटिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, और वो इल्ज़ाम लगा रहा है कि दूसरे मुल्क को जो उसी किस में है, रीजनल ग्रुप में है, यानी सार्क में है, कि जी आप प्रमोट कर रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को। दस दिस नॉट कॉन्स्टिट्यूट बायलैटरलिज्म। तो उन्होंने कहा क्या ये जो है बायलैटरलिज्म में नहीं आता। ठीक है, तो जब आप कहते हो कि जी कश्मीर की बात ना करो, वो हमारा आपस में मसला है, लेकिन साथ ही वो बात कर रहा है कि जी जो इंडिया है वो क्या कर रहा है, पाकिस्तान जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में मुलव्वस है। तो उन्होंने कहा तो ये नहीं आता फिर बायलैटरलिज्म में। अपनी दफ़ा तो आप कहते हो कि नहीं जी इस मसले पे बात नहीं करनी, और साथ जो है ना वो आप ब्लेम दे रहे हो पाकिस्तान को बजाय इसके रीजन की बात करने की। तो ये यहाँ पे ये बात करें क्या ये बायलैटरलिज्म में नहीं आता। द एम्फेसिस शुड बी ऑन सेविंग द इंस्टीट्यूशन। उन्होंने कहा ज़रूरत किस अमर की है और कोशिश क्या होनी चाहिए, किस चीज़ पे जोर होना चाहिए कि हम इस इंस्टीट्यूशन को सेव करें, इस ऑर्गेनाइजेशन को सेव करें। समथिंग क्रिएटेड विद सो मच डिफ़िकल्टी, जो बनाई गई थी बड़ी मुश्किलात के साथ, मस्ट नॉट बी अलाउड टू बी हेल्ड हॉस्टेज। और इसको क्या है, एक तरह का आप वो नहीं, यरगमाल नहीं बना लिया जाना चाहिए। किस वजह से, टू जिंग्विस्टिक चैटर। जिंग्विस्टिक क्या होता है कि जब आप बिल्कुल आप ये होना मतलब पेट्रियाटिज़म की बेस पे अगर आप कोई बात करते हो एग्रेसिवली और वॉल लाइक फॉरेन पॉलिसी के तौर पे, बजाय इसके कि जो है ना वो आप कोई सोच समझ के कोई सेंसिबली कोई बात करो ना, तो उन्होंने कहा इसको यरगमाल नहीं बनाया जाना चाहिए इस पूरे इंस्टीट्यूशन को, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को। किस चीज़ पे, जिंग्विस्टिक चैटर पे, कि जी अगर इंडिया वाले जो है ना बहुत ज़्यादा उसमें आप कह लें कि जिस तरह इनकी वो पॉलिसी है हिंदुत्व वाली पॉलिसी, ठीक है, उसमें वो बहुत ज़्यादा आगे चले जाते हैं कि नहीं जी सिर्फ हिंदुओं को ही इख्तियार है। तो उन्होंने कहा इस तरह की बातों की वजह से ना इस जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है इसको हमें ये गमाल नहीं बनाना चाहिए। तो उन्होंने कहा जो असल मकसद था सार्क का कि जी रीजनल कोऑपरेशन हो पूरे साउथ एशिया में, तो उसकी तरफ आना चाहिए। और ये इंडिया की हैदरमी थी कि हमारे पास 2016 के बाद से जो है ना वो अब तक इसकी कोई समिट मुनक्किद नहीं हुई, कोई इजलास नहीं हुआ। तो बेसिकली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज का एडिटोरियल था हमारा डॉर्मेंट सार्क, क्योंकि ज़ाहिर है इसका जो है कुछ तो इसको हमने करना है। हम इसको ये तो नहीं कर सकते कि सिर्फ जो भी यूएन का इजलास हो तो साइड में फॉरेन मिनिस्टर्स जो है ना साइड पे बैठ के एक रस्मी बातचीत कर लें, क्योंकि अगर हमने एक बनाई हुई है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इस ख़त्े के लिए, रीजन के लिए, तो उसको वाकई अपना किरदार अदा करना चाहिए। ये था आज का हमारे पास एडिटोरियल। बाकी आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो ये मैं नंबर यहाँ पे दे रहा हूँ 0306-436-8023, 100 रुपीज़ पर मंथ। और इसमें आपको रोज़ 20 से 25 वीडियोज़ आपको मिलती हैं पूरे महीने में ऐसी ही मीनिंग्स के साथ। और ये WPS ऑफिस में जो है ना वो आप ज़रूर मीनिंग्स डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो है आज रात को मैं आपसे शेयर करूँगा गूगल डिक्शनरी ऑनलाइन आप मोबाइल पे कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।